मैं डॉक्टर सर्वेश दुबे, मानसिक रोग विशेषज्ञ, शासकीय आयुष पॉलिक्लिनिक महासमुंद, जिला महासमुंद। आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। हर वर्ष हम लोग 10 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं और हर वर्ष कोई न कोई एक थीम होता है इस दिन के साथ। इस वर्ष का जो थीम है वह यही है कि मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। वैश्विक स्तर की एक प्राथमिकता हम समाज में स्थापित करें सभी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। सेलिब्रेट करने का जो उद्देश्य होता है वह यही होता है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाना और समाज में जो तमाम तरह की भ्रांतियां हैं या जो सोशल स्टिग्मा है या समाज में जो एक हेजिटेशन होता है कि लोग बचना चाहते हैं मेंटल हेल्थ पे डिस्कस करने से, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने से, उस झिझक से लोगों को दूर करना। आयुर्वेद में बहुत पहले, ईसा पूर्व आप मान सकते हैं, आचार्य चरक ने कहा है कि कभी कभी मानसिक व्याधियां शारीरिक व्याधियों की और कभी कभी शारीरिक व्याधियां मानसिक व्याधियों की एक दूसरे का अनुवर्तन करती हैं। इसका मोटा मोटा अर्थ यह है कि यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं, और यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो मानसिक रूप से भी बीमार हो सकते हैं। इसे हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से भी देख सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो लगातार तनाव में रहते हैं और उनको पेट संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं और भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। खैर, मैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ पर न बात करके एक थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा मानसिक स्वास्थ्य पर। समाज में कुछ ऐसे मानसिक रोगी होते हैं जिन्हें यह समझ में आ जाता है कि उनका कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनको समझ में आता है कि वो तनावग्रस्त है, उन्हें डर लग रहा है, उन्हें घबराहट हो रही है, उन्हें निराशा हो रहा है, उनके मन में आत्महत्या जैसी क्रूर विचार भी आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, भीड़ में जाने से डर लग रहा है उनको, बार बार हाथ धो रहे हैं, अपने अतीत के या किसी घटी घटना से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई विचार है जो उनके दिमाग में जाकर के कील की तरफ फंस गया है, जो यहाँ से नहीं निकलना चाह रहा है, बार बार वहीं पर जाकर के रुक जा रहे हैं। नींद ठीक से नहीं आ रही है, भूख ठीक से नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि उनको कोई मनोरोग हो, कोई मेंटल इलनेस हो ही। क्योंकि मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस कोई भी चिकित्सक तभी इस्टेब्लिश करता है जब कोई और ऑर्गेनिक कॉज वहाँ पर न हो, कोई और बीमारी न हो। खैर, वह चिकित्सक के स्तर की बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ सामान्य बातें करना चाहूँगा जो सबके लिए लाभदायक हो। कुछ ऐसे मानसिक रोगी होते हैं जो सीरियस मेंटल इलनेस SMI की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें सिजोफ्रेनिया जैसी भी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो बीमार है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वे चिकित्सा लेकर के ठीक होते हैं और काफ़ी उनको लाभ हो जाता है, और अपने जीवन का जब वो मूल्यांकन करते हैं, जब वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और जब उन्हें समझ में आता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, तो कई बार उस पीरियड में सुसाइड कर जाते हैं। साइकेट्री या मानसिक रोग, मनोरोग, साइकोलॉजी, ये सब शब्द ऐसे हैं जिसे सुन करके व्यक्ति पहले बहुत घबरा जाता है। इवन फैकल्टी में भी लोग डिस्कस करने से बचते हैं। मेरा अपील है आप सभी लोगों से कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कि तनाव नहीं होता होगा या चिंताएं नहीं होती होंगी। जीवन में संघर्ष है तो ये सब बातें आएंगी ही आएंगी। और कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे विचार हैं जो अपने दिमाग से आप न निकाल पा रहे हो।
बिल्कुल देर न कीजिए, किसी मनोरोग विशेषज्ञ से, किसी अच्छे काउंसलर से आप मिलिए, उनसे बात कीजिए। हो सकता है क्या 2 सीटिंग में आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, और यदि वो इंस्टीट्यूशनली ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड है तो आपके लिए कुछ मेडिसिन भी वो प्रेस्क्राइब कर सकता है। अगर कुछ दिनों तक दवाओं को लेने के बाद आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। किसी को सर्दी होती है, किसी को जुकाम होता है, किसी को कुछ और गंभीर शारीरिक बीमारी होती है तो चिकित्सक के पास जाता है ना, घर पे तो बैठा नहीं रहता है। उसी तरीके से मनोरोगियों की स्थिति है। वृद्धावस्था हो चाहे युवावस्था हो, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, 12-14 साल के बच्चे हैं जो कि बोलते हैं मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। हो सकता है कि हम और आप उनकी उन बातों को कई बार मजाक में लें, लेकिन एक गंभीर बात होती है। समाज में हमारे कई तरह की भ्रांतियां हैं। जैसे जो लोग कहते हैं, कुछ लोग यह कहते हैं कि जो लोग आत्महत्या की बातें बहुत करते हैं वे सुसाइड नहीं करते हैं। यह एक मिथ है, ऐसे ही लोग वह काम करते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कीजिए जहाँ कहीं भी हैं। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना ज़रूर कीजिए कि आप कुछ ऐसे मित्र, कुछ ऐसे साथी, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपका टीचर हो सकते हैं, आपका कोई कोलीग हो सकता है, कोई क्लासमेट हो सकता है, जिससे आप अपने मन के भाव को, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को आप शेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर 2 सप्ताह से अधिक उदासी का स्तर आपका बना हुआ है, हमेशा बना हुआ है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, अकेले रहना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनल हाइजीन प्रभावित हो रही है, तो सामान्य चीज़ नहीं है। बात कीजिए और बहुत खुल के बात कीजिए। आपका बात करना और आपका मुखर होना अपने मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में आपके जीवन की गुणवत्ता को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, हो सकता है किसी भावी त्रासदी से भी आपको मुक्त कर दे। आंकड़े तो यह बताते हैं कि भारत में लगभग 20 करोड़ लोग मानसिक रोगी हैं, जिसमें 4.5 करोड़ से अधिक लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोरोना काल के बाद ये आंकड़े बढ़े ही होंगे। सन 2000 से लेकर 2015 के बीच में हमारे देश में आत्महत्या की दर में लगभग 23% की वृद्धि हुई। 2021 में लगभग 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या किया है। ये तो आंकड़े हैं, स्थिति इससे भी अधिक भयावह है। मेंटल हेल्थ पर बात करें, मानसिक बीमारियां साध्य हैं। अच्छे साइकियाट्रिस्ट की संख्या हमारे देश में वैसे ही बहुत कम है। यह एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन वो इतनी भी कम नहीं है कि उन तक आप पहुंच न सकें। आप नहीं पहुंच सकते हैं, एटलीस्ट अपने गांव के पीएचसी पे पहुंच सकते हैं। हम जैसे लोग जिन संस्थानों में बैठे हैं जिन संस्थाओं में बैठे हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। सरकार ने शासन के स्तर पर बहुत से ऐसे सेंटर्स, सब सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेज, तमाम इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए हैं कि अगर आप वहाँ पहुँच जाएं तो आपके लिए बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मेरे इसी ओपीडी से बहुत से ऐसे मानसिक रोगी थे जिनको कि अपने स्तर पे मैंने ठीक किया। कुछ गंभीर सीरियस मेंटल इलनेस के थे जिनको एम्स रायपुर रेफ़र किए। 1-2 फॉलोअप में आए, उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। और मैं जानता हूं कि अगर वो ट्रीटमेंट न लेते तो हो सकता है शायद स्थिति और भयावह होती। सबसे अधिक जो समस्या मैंने देखा है
मानसिक रोगियों के साथ कि वो बेचारे डिटैच तो होते ही हैं, फैमिली और साथी भी उनको डिटैच कर देते हैं कि छोड़ो मूडी आदमी है, बस ऐसे ही होता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मीडिया से मेरी एक शिकायत है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे जो भी, आत्महत्या जैसी खबरों को जब आप लिखते हैं या उसके बारे में जब आप बताते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी से बात किया करें। एक बहुत गंभीर विषय है। साइकेट्री में एक प्राइमरी इमरजेंसी है यह कोई आम बात नहीं है। मानसिक रोगियों को लेकर के हम और आप जितना अधिक संवेदनशील होंगे, उनको सुनने का प्रयास कीजिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति के साथ कोई फाइनेंशियल डिजास्टर हो गया है तो उसे रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मरने से रोका जा सकता है। वो कल के दिन अपने साथ कुछ भी कर सकता है। तो आज के दिन मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग मेंटल हेल्थ को लेकर के थोड़े से जागरूक रहें और इस पर बात करने से हिचके न। अगर आपको, मुझे या किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हमको किसी काउंसलर से मिलना चाहिए किसी भी मुद्दे पर, तो संकोच न करें। वो आपके लिए जब भी होगा लाभदायक ही होगा। आयुर्वेद में तो मानसिक स्वास्थ्य का महत्व यह है कि शुरू से ही मेंटल हेल्थ को कंसीडर किया गया, शुरू से। ऐसा नहीं कि उसको अलग से रखा गया और बाद में उस पर बात किया गया। प्रारंभिक दौर से शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। आयु की जो परिभाषा है उसमें सत्व मन को लिया गया, मानसिक रोगों की चिकित्सा की बात कही गई, सत्वावजय की बात कही गई। सत्वावजय का एक सामान्य सा अर्थ है कि मन को उसके अहित विषयों से दूर करना, जो हमारे मन को कष्ट पहुंचाए या मन के लिए ठीक न हो। मेंटल हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें शारीरिक और मानसिक रूप से। इसी शुभेच्छा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो जरूर महसूस करें, क्योंकि कोई किसी को तभी सपोर्ट कर सकता है जब आप मनोबल और साहस दोनों दिखाएंगे उस बीमारी से लड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन आप सभी लोगों का अच्छा हो, आगामी वर्ष अच्छा हो, और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन हम लोग जब भी बात करें तो हम बेहतर परिणामों के साथ बात करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। थैंक यू।